अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है उसके ऊपर देखें, बात को समझने के लिए कशमकश है। दो कोई पार्टियां हैं पीछे, और हमारे जो मुख्तलिफ ब्लॉगर्स हैं वो उसको बयान करते हैं, जबकि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें जो न्यूज़ चैनल हैं कुछ एक टॉप पे है और कुछ नीचे हैं, कि जो तबसरे भी करते हैं और न्यूज़ भी देते हैं। जबकि व्लॉगर्स जो उनसे हैं ना वो आप ये देख लें कि राइट के हैं, लेफ्ट के हैं, बहुत कम हैं जो सेंटर के हैं। अब इस बात को समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गेम है ना, वो आप समझ लें कि वर्ल्ड फ्यूचर की है। इकोनॉमिक जोन है पाकिस्तान, और उसके तनाजर में ये सारी लड़ाई जो है वो चल रही है। चाइना का जो रकबे के लिहाज से 60% एरिया है वो पाकिस्तान से मुंसलिक है। जो 40 और 60 का आप समझ लें कि सेंटर में से जो उसको 40 और 60 को तकसीम कर रहा है वो सहरा गोबी, और उसके जो दो यानी कि मुल्क जो है या उससे जुड़े हुए सहरा, यानी कि मेन जो है सहरा गोबी जो है ना वो तक चाइना को तकसीम करता है। और जो 40% एरिया रकबे के ऊपर जो आबादी है उसकी 94% है, और जो 6% आबादी है ये 60% एरिया पे है। चाइना ने उस कनेक्टिविटी के लिए जो कि उनकी सिर्फ और सिर्फ जो कनेक्टिविटी है, आप समझ लें कि इस सराय गोबी के इस तरफ की जो चंद एक रोड बनाए हैं, ये जो हाईवेज बनाए हैं, उनके ऊपर जो पिछले तकरीबन आप कह लें कि 7-8 साल के अंदर जो सिर्फ रोड कनेक्टिविटी पे यानी कि रोड्स बनाने के ऊपर 40 अरब डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ रोड के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 अरब डॉलर से कम है, लेकिन जो उसने इन्वेस्टमेंट फ्यूचर करनी है यानी कि हालात के बाद, वो यानी कि आप कह लें कि ट्रिलियंस में चली जाएगी। अब आप इस बात को समझिएगा, और यही जंग जारी है। जैसे ही वो चली जाएगी तो यानी कि 60% एरिया जब जेर इस्तेमाल आएगा चाइना के, तो वो ऑर्डर के ऊपर चलने वाले लोग हैं, यानी कि वहां पर भी आप समझ लें कि मोर देन 50-60% जो आबादी है उनको ऑर्डर हो गई आप इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो वो हो जाएंगे। और वो उनकी सोच इतनी महदूद सी है, और वो उसमें जिनसाना बड़े एक्सपर्ट है। तो ज़राअत चलेगी, इंडस्ट्री की इनको इतनी परवाह नहीं है। इस साइड के ऊपर ज़राअत के ऊपर जो है ना वो काम करेंगे, फिर पैकेजिंग फैक्ट्रीज और दूसरी और इंडस्ट्री भी होगी, लेकिन जो मेन जो हाईटेक है वो वही उनका शेंजन, वुहान, कैंटन, कोलोन, ये सारा जो सेक्टर है ना वो उधर ही उनका इंटरेस्ट है। लेकिन इस साइड पे से इनको कनेक्टिविटी चाहिए, वन बेल्ट वन रोड के तरीके से ये चलेगा। लेकिन इसकी जो मेन जो रीढ़ की हड्डी है या जो उसका सेंटर आ जाता है, जो स्टैंड करता है कुदरती तौर पे, कुदरत से नहीं कोई लड़ सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। ना अमेरिका ना रशिया, ये कुदरत के कानून के ताबे हैं सब, और इस बात को सब एक्सेप्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान है वो इसका सेंटर बनेगा, इसलिए वहां पे नफरत को फैलाया जाता है, बीज डाला जाता है। उसके अंदर जो आप कह लें कि अब यारी करता है, वो मिडिल ईस्ट भी करता था या अभी तक कुछ हिस्सा करता है, लेकिन अभी वो एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं कि अगर हम ज्यादा करेंगे ना तो वो जो स्ट्रेटजीज जो डिस्क्लोज हो चुकी हुई है ना वो मिडिल ईस्ट को भी खा जाएंगे। इसलिए अब वो जो है ना उनका इन्फ्लुएंस या इन्वेस्टमेंट वो कम हो गई है। वरना आपको पता है कि बलोचिस्तान के अंदर कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन यूएई और सऊदी अरब और कुवैत, ये सारे जो है ना यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व नजर आते थे। इससे ज्यादा बंदा खुल के नहीं बात कर सकता, लेकिन गलतियां इंसान जो है ना एडमिट कर लेता है, फिर खामोश हो जाता है, पीछे हट जाता है। और खामोश हो जाना ही दूसरी जानिब से भी ये भी बड़ी बात होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुछ माह में आपको बड़े पैमाने के ऊपर, यानी कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इन्होंने साइड पे किया और अपना जादू चलाया, तो आप ये समझ लें कि इलेक्शन के
से पहले से ही, लेकिन इलेक्शन के बाद आपको एक खास किस्म का जो है ना एक माहौल नजर आएगा, इन्फ्लुएंस नजर आएगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पीएमएलएन ने अपनी सियासत को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। पीएमएलएन का सरबराह और पीएमएलएन का नाम और पीएमएलएन की क़यादत एक शख्स के हाथ में है अभी तक, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और जो शहबाज शरीफ साहब है ना, उनके हटो हटो बचो बचो चलो चलो मैं करता हूं, मेरी स्पीड बहुत है, इन्होंने काफी जो है ना काम खराब किया। लेकिन मियां साहब ने कहा चलो इसी को ले लो, आपकी राजी खुशी इसी में है तो इसी में। लेकिन आगे सिस्टम चल नहीं रहा, बूम नहीं आ रहा और बूम आएगा भी नहीं, क्योंकि वो चीज जो कशिश है ना वो है ही नहीं है। यानी कि एक शख्स है, उससे ये कहा जाए ये आप दुकानदारी कर रहे हैं और इसका बेनिफिट हम सबसे ज्यादा उठाएंगे, लेकिन इसके अंदर ये तब्दीली कर लें। जो रियल दुकानदार है ना, जो पावरफुल है, वो कहता है बाकी बातें ठीक है लेकिन ये काम इसी तरह से चलता है, दुकान चलाने का तजर्बा मेरा है, मुझे पता है कस्टमर कैसे डील करना है और कौन सी चीज कहां पे रखी जाएगी। ये एक अलग बात है कि आप कहते हैं कि मैं ताकतवर हूं और यूं, ये फसाद, ये फड्डा, ये लड़ाई, फसाद तो नहीं, ये फड्डा, ये लड़ाई जो है ना मियां साहब के साथ हमेशा से रही है। जो इस वक्त है ना सूरत हाल, वो ये चल रही है कि बार बार हमने ये करना है, वो कहते हैं अच्छा अच्छा चलें ठीक है कर लें हम। वो फिर कहते हैं अच्छा यूं काम तो नहीं खराब हो जाएगा, वो कहता है पाजी ये ई कह रहे ने, तो वो कहते हैं ई कह रहे ने तो फिर इंज तो नहीं ना होंदा, वो कहते नहीं पाजी कह रहे ने इंज नहीं होता, फिर काम बिगड़ जाएगा। वो फिर कहते हैं अच्छा नहीं 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 काम नहीं बिगाड़ना। तो ये थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर आपको कुछ नजर आएगा ऐसा। तो भले सियासत चली जाए लेकिन यहाँ पे मरकजियत जो उनसी है ना वो एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है, ये बात ध्यान में रखें। तो अभी जो उनसे है ना जो हालात नजर आ रहे हैं कि जी माफी दे दो और ये सब कुछ हो जो, और फिर माफी के बाद जो है ना ये जो उठक बैठक नजर आ रही है, इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। वो राज जो उनसे ना खुलने वाले हैं। बहुत सारी खान साहब जो है ना वो ब्लैकमेल करते थे, मैंने ऑडियोज वीडियोज अपनी रिकॉर्ड करके रख दी हैं, तो मामा तू पहले ही खोल दे। जैसे मियां नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि जी आप कब बोलेंगे, मियां साहब तो नहीं बोले, लेकिन जो मियां साहब बोल सकते हैं ना उनके बारे में बहुत सारों को इल्म है। इमरान खान साहब के बारे में भी बहुत सारों को इल्म है कि जब वो इमरान खान साहब से काम ले रहे थे तो ऑफिस में बैठ के आगे बातें करते थे, तो इमरान खान साहब उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि ये उनको बताया गया था कि कल ये हमेशा से यूज करते हैं और फेंक देते हैं। जो दूसरे हैं उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किए, क्योंकि वो तो आते थे किसी न किसी जज्बे के साथ। पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेने के लिए आती थी, गन साफ करने के लिए आती थी, पीएमएलएन काम करने के लिए आती थी, उनका काम भी फोकस होता था, वो गन साफ करने के ऊपर फोकस होते थे पीपल्स पार्टी मादरत के साथ। ये आए थे लूट मार के लिए कि बस इसी तरह का निजाम चलता है, हम भी लूटेंगे, उसको अंदर कर दो, उसको मारो, उसको कुटो, मैं ज़कात खैरात सदकात सारी दुनिया से इकट्ठे करके ले आऊंगा, इस तरह से निजाम चल जाएगा। और जो ऊपर वाले थे, जो लाने वाले थे, जो डॉक्ट्राइन थी, वो ये समझती थी कि इस तरीके से पाकिस्तान कमजोर रहेगा, हमारे काबिल रहेगा। अभी तक उनके काबिल ही है, मतलब उनके किसी कारोबार में कोई कमी नहीं, उनकी किसी लूट मार में कोई कमी नहीं, उनकी किसी अय्याशी में कोई कमी नहीं। बाकी डीजल है या कि नहीं है बड़े गाड़ियों में या टैंकों में, वो एक अलग कहानी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी वो सूरत हाल बनी हुई है जी। इस वक्त में मैंने आपको कुछ दिन पहले भी जो व्लॉग था उसमें बताया कि गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, सियासत जहां पर मर्जी जा रही है। भैया ये निजाम ऐसे नहीं चल सके, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी, ये तजर्बा हाइब्रिड वाला नाकाम है। ये बहुत बड़ा मुंह की खाएंगे, इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मेन जो था ना जो परफॉर्मर है वो खामोशी से नहीं बैठेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है ना, जिसको मैंने दर्जनों बार बताया, साल पहले तक बहुत बार बार बताया कि बेल आउट पैकेज मौजूद है आज भी, लेकिन वो ये कहते हैं कि बेल आउट पैकेज हम करेंगे, पाकिस्तान के तमाम चीजों की जिम्मेदारी ले लेंगे। चाइना आए और कहे कि आज के बाद जितने लेन देन के मामला है मुझसे डील करो, कर ले कोई, फिर उससे फाइनेंशियल पावर वही है, सुपर पावर जो मर्जी है, फाइनेंशियल पावर ये। तो वो ये कहते हैं कि हम ये सारे जो ना मामला उस वक्त संभालेंगे कि
आपकी ताकत भी आपके पास होगी, आपका दिफा भी आपके पास होगा, लेकिन एक पहली शर्त वो ये होगी कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास तमाम कारोबार होंगे, पाकिस्तान की अवाम के पास तमाम कारोबार होंगे, तो पाकिस्तान की जो प्रोविंस गवर्नमेंट्स हैं उनके पास होंगे, लेकिन किसी इदारे के पास, किसी डिपार्टमेंट के पास, किसी जुडिशरी के पास, किसी फौज के पास, किसी नैब के पास कोई कारोबार नहीं होगा। ये कॉलोनी जो उनसी आपको नजर आ रही है ना प्लाटों वाली, ये भी नहीं, ये भी जम हो जाएंगे। पहली उनकी शर्त ये है, तो लगाएं जोर। वो कहते हैं डिफॉल्ट तो नहीं हम होने देंगे। डिफॉल्ट का मतलब ये है डी न्यूक्लियर नहीं होने देंगे। वहां से भी ऐलान है। तो अब ये जंग जो है ना, ये बैलेंस यहां पे कर दी है। समझ में आने वालों को आ जाएगी बात। और बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे पास घूमते हैं, उनके पास एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास एविडेंस है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।